बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इन ज़ालिमों से बचा के रखे जिन्होंने आपको लूट लिया है, वो दोबारा आपको लूटना चाहते हैं। और जो आपकी जमा पूंजी हैं, जो कुछ यानी थोड़े बहुत चांसेस है कि आपको वापस मिले, वो उन चांस को ख़त्म करना चाहते हैं। अल हयात के बारे में भी बात करेंगे, B4U के बारे में भी बात करेंगे, और जो दूसरे नेटवर्कर हैं जो कि आपको बार बार मुख्तलिफ कंपनी में लूटते हैं, उनके बारे में भी आपके साथ बात की जाएगी। हमारी कुछ इदारों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, उनके बारे में भी आपको तफसीली बात बताऊंगा। लेकिन आते हैं अल हयात की तरफ। अल हयात में आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने ऐसे मैसेजेस शुरू किए हुए हैं जो कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। यानी वो बता रहे हैं कि हम जो हैं खुदकुशी कर लेंगे, मैं अपने बच्चों को ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदकुशी कर भी ले तो इन जालिमों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि B4U में कितनी खुदकुशी हो गई, कितना आपस में खून बहाया गया। कभी आप लोगों ने देखा कि सैफ रहमान ने 2 आंसू मगरमच्छ के भी गिराए हों ताकि किसी को यानी असरा मिल सके कि इसको तकलीफ है। इन जालिमों को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचने वाला है। अगर आप खुदकुशी कर भी ले तो इनको कुछ तकलीफ नहीं पहुंचने वाला है, और आप ना भी करें तो इनको तकलीफ नहीं पहुंचने वाला है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरह के बयान जारी करके ये आपको पैसा देंगे, वो आपको पैसा नहीं देते, वो इनको इंजॉय करते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना लिया और आपको यानी नुकसान पहुंचाया, और आप भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनको नुकसान पहुंचाए। उनको नुकसान पहुंचाने का तरीका यह है कि अगर उनकी कोई गाड़ी आपको मिलती है तो वो ले ले, जब तक आपको अपना पैसा नहीं मिलता उनको वापस ना करें। और गाड़ी सिर्फ जहांज़ेब आलम की नहीं, जिस जालिम ने आपको उधर यानी का रास्ता दिखाया उसको भी आप पकड़ सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपका जो लीडर है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से लीडर हैं जो कि यानी मुख्तलिफ लोगों को गालियां देना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह के मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इसी तरह की गालियां हमको वो लोग भी बकते थे जो कि केशवर्त में लोगों को फंसाना चाहते थे। हम उनको बताते थे कि ये जालिम है, ये जाबिर हैं, ये नौसरेबाज हैं, लेकिन वो उनको बोलते थे कि नहीं, हम आपको दुगनी तिगनी रकम अदा करने के चक्कर में हैं और हम आपको इधर से एकोमोडेट करवा देंगे। तो उनके साथ जो किया हुआ आपने भी देखा, पूरे दुनिया ने देखा। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जाइए, मैं आप लोगों को ग्रुपों में ऐड करता हूं, आपको पता चल जाएगा कि केशवर्त वालों के साथ कितना जुल्म किया गया, कितने लोगों को किराए पे लिया गया था सिर्फ इस काम के लिए ताकि लोगों को वो केशवर्त की तरफ धकेल दे। इसी तरह अल हयात वालों ने, जहांज़ेब आलम ने भी बहुत से लोगों को किराए पे लिया हुआ है। उनका मेन मकसद क्या है, आप लोगों को गुलशन हयात और वेल्थ गुरु और इस तरह की चीज़ों में धकेलने के लिए, ताकि आप लोग अपने जमा पूंजी से महरूम हो जाए। क्योंकि अगर एक बार आप एक साइन मारेंगे कि हमने ये जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल किया, या आप एक नया एग्रीमेंट करके उसको उसका पार्ट एंड पार्सल बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इन कानूनी औकात को नहीं समझ सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहांज़ेब आलम जो है वो एक फ्रॉडिया है, और आपके साथ वो आगे जो कुछ करने वाला है वो आपके सोच से भी बाहर है। उन्होंने किसको कितने पैसे दिए ये सब मेरे इल्म में है, और कुछ बातें जो मुझे मालूम हुई है कि कुछ यानी लोगों ने इस्लामाबाद में पैसे लिए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। 15 लाख रुपए एक यानी जो लीडर है उससे एक इन्वेस्टर ने ले लिया है, क्योंकि उनको बता दिया कि ये चेक वगैरह आप संभाल के रखे, पैसे आप ले लें, हमारा टाइम पूरा हो गया, नहीं तो अभी हमारी और आपकी ज़ाती लड़ाई शुरू होने वाली है। तो उसको उन्होंने पैसे दे दिए, क्योंकि इधर ऐसे लोग हैं कि वो यानी ज़ाती दुश्मनियों में घेरे हुए हैं। उन्होंने इसलिए इनको पैसा दिया था ताकि उनको कुछ इनकम आती रहे और वो घर में आराम से खाते रहें। लेकिन इन्होंने उनको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने का प्लान बनाया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो बहुत जालिम है, और इससे भी जालिम है। उन्होंने कत्ल मुकातले दुश्मनी में वो मुब्तला हो चुके हैं, तो इनके साथ भी वो शुरू करने वाले थे, लेकिन इन्होंने उनको पैसे दे दिए। मैं आपको पूरी तफसील बता दूंगा। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेल्थ गुरु में आपने 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम आपके पैसे डबल करने वाले हैं। तो आपके पैसे डबल करने वाले कैसे हैं? वो तो एक बार आप अगर 1 लाख देते हैं तो वो आपको 2 लाख के अकाउंट देते हैं कि आपका अल हयात में नुकसान हुआ है। अगर आप 1 करोड़ का देते हैं तो वो 2 करोड़ का देते हैं। तो आप लोग मुझे दुनिया में कोई बैंक, कोई तरीक़ाकार, कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ पर आप 1 लाख रुपये देते हैं और आपका अकाउंट वो 2 लाख का खोल दे। ऐसा कभी नहीं होता, और इसी से आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको अपने पैसे देना ही नहीं चाहते। उसमें से कुछ पैसे आपको दे देंगे, बाकी मनी रोटेशन इसको बोलते हैं, आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना चाहते हैं। जहांज़ेब आलम के बारे में जो लोगों के ख्यालात थे कि वो हमें पैसा देगा, उसने सुन्नत रसूल रखा हुआ है, ये इनका एक दिखावा होता है आप लोगों को अपनी जमा पूंजी से महरूम करने के लिए मीठी ज़बान इस्तेमाल करके। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये इन लोगों के जो ख्यालात हैं वो आपके यानी एहसास से और आपके जो ख्यालात हैं उससे कहीं यानी दूर जा चुके हैं। आप तो अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने आसपास के इलाके के लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये आपको
अपने पैसे से भी महरूम करना चाहते हैं और उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि आपके रिश्तेदारों को भी आपके जरिए अपने पैसे से महरूम करें और आपके करीब जार में जो लोग रहते हैं उनको भी आप इनके पास लेकर आए और वो उनके पैसे हड़प कर जाए, फिर वो आपका गिरबान पकड़ेंगे, इनका नहीं पकड़ेंगे। तो एक बार आप लोग सोच लीजिएगा कि जितने भी कंपनी आ चुकी हैं वही मुख्तलिफ कंपनियों में जो लोग होते हैं ना पुराने चेहरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो नौसरेबाज है, वो दलाल है। आप लोग एक बात बिल्कुल जहन में रख लीजिएगा कि ये आपके दुश्मन है, ये मुल्क के दुश्मन है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इनके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? जो कौम का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो अवाम का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो ये मईशत के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है और ये आपके जो मईशत को है उसको कोकला करना चाहते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग में मिला हुए थे, पता नहीं इन्होंने क्या क्या करतूत किए हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि एफआईए इन लोगों को क्यों नहीं खींच के ला रही है और इनको क्यों नहीं रोडों पे घसीट के ला रही है। इन लोगों को रोडों पे घसीटना चाहिए, इन लोगों को जेलों में डालना चाहिए, इनको चौकों पे उल्टा लटकाना चाहिए, लेकिन एफआईए काम नहीं करती। वो अलग बात है, वो काम करे या ना करे, हम अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना होगा। आपने इन जालिमों को कहना होगा कि हमने आपको छोड़ना नहीं है और एफआईए को बोलना होगा कि आपने काम करना है, हमारे पैसे निकलवाने हैं। पुलिस को बोलना होगा कि आपने काम करना है, हमारे पैसे निकलवाने हैं। हमारी आज और कल में भी कुछ मीटिंग हो गई है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि सैफुर रहमान की और जो दूसरे कुछ एजेंट हैं उनके गिरफ्तारी के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए उसके बारे में मीटिंग हो चुकी है। लेकिन हमारा मुल्क है उसमें मुख्तलिफ सूबे हैं और एक सूबे का पुलिस दूसरे सूबे में नहीं जा सकता, तो कुछ कानूनी मराहल से गुजरना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ में हमें कामयाबी मिली हुई है और अगर सैफुर रहमान हमारे यानी कुछ इदारों के लोग हैं उनके हाथ लग गया तो फिर वो पकड़ा भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रजा रियाज के लिए भी शाह फैसल भाई ने पूरा तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है और हमारे जो महमूद रजी साहब है वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे और भी दोस्त हैं जैसे कि फैसलाबाद से भी कुछ लोगों ने काम किया हुआ है और इधर के पीके के भी बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है। इसलिए सैफुर रहमान डर के मारे आता भी नहीं है कि ऐसा ना हो कि दोबारा उसको कोई इस्लामाबाद से उठा ले, क्योंकि वो अपना जो उसका घर है वो तो किसी को बताता नहीं है और हमारी एजेंसियां जो है वो उसको ढूंढ नहीं रही, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक जो अदालत की तरफ से पता नहीं क्यों दबाव नहीं आ रहा कि उसके अरेस्ट वारंट यानी गिरफ्तारी के वो वारंट है वो इशू कर दे और इदारे उनको गिरफ्तार कर दे। बहरहाल सैफुर रहमान के लिए कोई खैर की खबर नहीं है, उनके बुरे दिन आ चुके हैं और आवाम को पैसा मिलने वाला है। लेकिन पैसा किस किस को मिलेगा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जिन लोगों ने क्लेम वेरीफाई किए हुए हैं पैसा उनको मिलेगा। अभी हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं कि हमने क्लेम कैसे वेरीफाई करना है। मैं नेब नहीं हूँ, मैं नेब हर रोज़ नहीं जाता, तो आप लोग नेब के ऑफिस जाइए, उधर से क्लेम वेरीफाई करवा लीजिएगा और अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो वो लोग आपको बता देंगे। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, 4 साल तक आप लोगों ने क्लेम वेरीफाई नहीं किए हुए हैं और अभी आप लोग जो है मुझसे रब्ता कर रहे हैं, एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं। तो आप लोग जो काम करना है नेब के साथ जाके उधर तरतीब बना के काम कीजिएगा, वो आपको पूरा तरतीब बनाएंगे कि क्या क्या उसको चाहिए। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह के अभी भी फॉर यू के लोग हैं वो अभी एफआईआर करने के चक्कर में है और अभी वो नेब के कंप्लेंट के चक्कर में है, तो इसी तरह आप लोगों के साथ अलहयात वालों के साथ भी होने वाला है, क्योंकि आप लोग टाइम पे एफआईआर नहीं करेंगे, टाइम पे कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो ये जो लेट कंप्लेंट होता है उसका इतना पावर नहीं होता है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो कंप्लेंट होता है एफआईआर होता है उसका होता है। तो आप लोग जल्द अज जल्द अपना एफआईआर मुकम्मल कीजिए, अपना अदालत में केस मुकम्मल कीजिए ताकि आपको अपने पैसे मिल सकें। बाकी इन लोगों को आप लोग पहचान लीजिए, जो जानजेब आलम का साइड ले रहा है, जो आपको बता रहे हैं कि वो देने के लिए राजी है, तो वो आपका दुश्मन है। जैसा कि स्मार्ट ग्रुप में जो काम कर रहा था मलिक नवीद, ये लोगों को बता रहा था कि पे डायमंड का और जो जीटी का सीईओ है वो भी यानी आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन नहीं दिए। फिर सैफुर रहमान के बारे में भी यही बातें कर रहा था, लेकिन उन्होंने दोबारा लूटमार शुरू की और सैफुर रहमान ने अभी तक पैसे नहीं दिए। और ये जो कुछ लोग हैं जो इधर अभी किरदार अदा कर रहे हैं वो रजा रियाज के डुप्लीकेट हैं। रजा रियाज ने भी कैशवार्थ में लोगों को इसी तरह लूटा, वो ग्रुपों में पड़ा रहता था और बोलता था कि ये जो सैफुर रहमान के खिलाफ बातें करते हैं ये आपके दुश्मन हैं, ये हैं वो हैं, और फिर लोगों को उसने अपनी तरफ माइल किया और दोबारा उन लोगों को लूट लिया। अभी आप लोगों को दोबारा लूटता है या नहीं लूटता, लेकिन ये जो तुम्हारे पैसे हैं वो उनको बर्बाद करने के चक्कर में है। आपको नए जो क्लेम फार्म दिए जाएंगे, नए चेक दिए जाएंगे, वो आपके किसी काम के नहीं है। आप अलहयात के क्लेम संभाल के रखें तो वो आपके काम आएंगे। बाकी ग्रुपों में आप लोगों ने देखा होगा सईद खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शमस खान है और दूसरे 5-6 आदमी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, वो आपको तरीक़ाकार बताएंगे, वो इनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी जानजेब आलम जो हैं वो भागने के चक्कर में है और वो आपको अपने पैसे नहीं देना चाहते हैं। फिर वो इन एजेंटों को आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर ये एजेंट आपको ऐसे ही बोलेंगे जैसे कि रजा रियाज आजकल बोलते हैं कि सैफुर रहमान ने मुझे धोखा दिया, फिर आपको ये बोलेंगे कि मैं आपको पैसा दिलवाना चाहता था लेकिन जानजेब आलम ने मुझे भी धोखा दिया।
तो आप लोग इस बात को अभी से समझ लीजिए। ये वीडियो इधर ही इंटरनेट पे रहेगी, ये इसी यूट्यूब चैनल पे रहेगी, फिर आप इसको बार बार देखें और आपको कभी भी अपना पैसा नहीं मिलेगा। ये लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग अपने जो पेट हैं उनकी पेट की खातिर आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना चाहते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने इन जालिमों से लोगों को बचाना है और आपका हक जो है वो आपको दिलवाना है। आप एक काम कीजिएगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन जालिमों से लोग बच जाए। बहुत शुक्रिया।